ओके, तो जैसे कि आपको पता है हम अपनी पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा था? जो हमारे पास एलकेट का सिलेबस है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया हुआ है ऑफ कोर्स। तो उसमें हमारे पास ज्योमेट्री में दिया हुआ था लाइंस एंड एंगल्स, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इसके सब टॉपिक्स सारे। और फिर हमने ट्राइंगल्स एंड अदर पॉलीगॉन्स भी पढ़ा, वो भी हमने सारे सब टॉपिक्स उसको कवर कर लिया। फिर हमने लास्ट पार्ट जो था ज्योमेट्री का, सर्कल्स भी पढ़ लिया। हमने एलकेट के हवाले से क्वेश्चंस देखे कि कौन से आते हैं, एससीटी में कौन से आते हैं, डिजिटल एससीटी में या पेपर एससीटी में कौन से आए हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारा ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुका है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेटा एनालिसिस, विच इज़ द सेकंड मेजर पार्ट ऑफ डिजिटल एससीटी, पेपर एससीटी और यू में से एलकेट। तो हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम बहुत इसको ईजी तरीके से पढ़ेंगे, राइट? तो हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस, ठीक है। हमारे पास अब ये पूरा मेजर जो सेकंड पार्ट है मैथ्स का, क्योंकि हम पहले जो ज्योमेट्री कर चुके हैं, अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा एनालिसिस, फिर हमारे पास अलजेब्रा होगी और फिर हमारे पास एडवांस अलजेब्रा होगी। तो अभी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग डाटा एनालिसिस में ऑफ कोर्स अभी बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स हैं, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आज हम करने वाले हैं दैट इज़ परसेंटेजेस। आज की वीडियो में एक्चुअली हम परसेंटेजेस के बारे में पूरा बेसिक्स पढ़ेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, निकालते कैसे हैं, और हमारे पास जो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स। और फिर जो हमारे पास दूसरा पार्ट होगा परसेंटेजेस का, उसमें हम लोग इसके पास पेपर क्वेश्चंस, मतलब जो एसएटी में, पेपर एसएटी में और एलकेट में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो अभी परसेंटेजेस का मतलब क्या है, पहले तो हमें देखना है वर्ड परसेंटेज क्या मतलब है इसका। परसेंट, जैसे कि आपको पता है पर का मतलब क्या होता है। पर का मतलब होता है या तो आप बोल सकते हो डिवाइडेड बाय, हम बोलते हैं ना मीटर पर सेकंड, मतलब सेकंड आ रहा है डिवीजन में, डिनोमिनेटेड में, तो डिवाइडेड बाय भी आप बोल सकते हो। ठीक है, पर मतलब डिवाइडेड बाय, या पर को बोल सकते हो फॉर एवरी, हर किसी के लिए, फॉर एवरी। या आप लोग पर को ऐसे भी बोल सकते हो आउट ऑफ, ठीक है, मतलब अपॉन में आउट ऑफ। अब आउट ऑफ वॉट, फॉर एवरी वॉट, डिवाइडेड बाय वॉट, डिवाइडेड बाय 100 ऑफ कोर्स। परसेंट, पर मतलब डिवाइडेड बाय सेंट, हमें पता है 100 सेंट होते हैं, तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। या फॉर एवरी 100, 100 का एवरी पार्ट, आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100। तो ये हमारे पास परसेंट का बेसिक मतलब होता है। अब देखो अगर आ जाता है वॉट परसेंटेज ऑफ दिस दिस दिस, तो आपको मानना है कि आप एक्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। हमें नहीं पता कि किस परसेंट का हम निकाल रहे हैं। आप लोग बस जब देखो कि वॉट आ रहा है आप लोग एक्स मान लीजिएगा, कोई वेरिएबल कंसीडर कर लीजिएगा। अगर हमारे मैथ्स में आ रहा है इज़, तो इज़ हमेशा इक्वल होता है इक्वल्स टू साइन के, ठीक है। इसका मतलब है इक्वल टू साइन। परसेंट अभी अभी बताया कि डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, आप लोग देख सकते हो डिवाइडेड बाय 100। ऑफ मतलब ऑफ कोर्स एक्स, दोबारा हम बोलते हैं ना दिस परसेंटेज ऑफ वॉट, तो ऑफ वॉट मतलब एक्स। अब देखो 30% ऑफ वॉट इज़ 120, 30%, और परसेंट हम कैसे निकालते हैं 100 ऑफ वॉट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय वॉट मतलब एक्स, इज़ मतलब इक्वल टू साइन इज़ 120, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तो आ गया, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इक्वल 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है, ये 2 ज़ीरो आ गए, डिवाइडेड बाय 30, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जार, 3 4 जार, और ये हमारे पास आ गया 400 आंसर। तो आप लोग देख सकते हो 400 इज़ द आंसर। ये परसेंटेज का टॉपिक इतना इजी होता है, इतना पानी क्वेश्चंस होते हैं इसके। फिर हमारे पास दो बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज़ या परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है हमें। अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज़ बोलते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज़ निकालो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आप लोग जो ग्रेटर वैल्यू होगी, ग्रेटर वैल्यू में से माइनस करोगे आप स्मॉलर वैल्यू, डिवाइड करवा दोगे उसको स्मॉलर वैल्यू से, ऑफ कोर्स परसेंटेज निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करवा लो, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर अपॉन स्मॉलर इनटू 100। ये हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला बनता है। जब हमें परसेंटेज निकालनी हो, जब वो इंक्रीज़ हो रहा है, तब आपका फॉर्मूला बनेगा ग्रेटर माइनस स्मॉलर अपॉन स्मॉलर इनटू 100।
लेकिन अगर आपका परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो आप क्या करोगे, आप ग्रेटर में से स्मॉलर ही माइनस करोगे, मल्टीप्लाई भी 100 से ही करोगे। देखो यहाँ तक पूरा फॉर्मूला सेम है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर इनटू 100, ठीक है। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर अपॉन 100, लेकिन यहाँ पर हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना था तो हमने डिवाइड किससे करवाया, स्मॉलर वैल्यू से करवाया। यहाँ पर हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो हम डिवाइड किससे करवाएंगे, हम ग्रेटर वैल्यू से करवाएंगे। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर अपॉन ग्रेटर इंटू 100, ये हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला है। देखो अभी तक बहुत ज़्यादा बेसिक चल रहा है कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला क्या है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर अपॉन स्मॉलर इनटू 100, फिर परसेंटेज डिक्रीज़ का फॉर्मूला क्या है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर अपॉन ग्रेटर इनटू 100। लेकिन अब हमें क्या करना है, इन केस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, अगर परसेंटेज इंक्रीज होती है और हमें किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमें परसेंटेज फाइंड नहीं करनी, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, न्यू वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप उसका फॉर्मूला क्या है, न्यू वैल्यू इक्वल्स जो आपकी ओल्ड वैल्यू या आप लोग बोल लो ओरिजिनल वैल्यू होगी, उसमें आप ऐड करोगे जो आपकी परसेंटेज इंक्रीज हुई और उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे अपनी ओल्ड वैल्यू या मतलब ओरिजिनल वैल्यू से। तो आपकी न्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या हुआ, ओल्ड वैल्यू प्लस परसेंटेज इंक्रीज इनटू ओल्ड वैल्यू। फिर अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो आप न्यू वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, दोबारा ओल्ड वैल्यू, अब यहाँ पे प्लस था क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज है, तो उसमें से माइनस करवा दो कि परसेंटेज डिक्रीज जो भी आई है इनटू ओल्ड वैल्यू से। तो ये हमारे पास इफ़ हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो न्यू वैल्यू आप निकालोगे ओल्ड वैल्यू प्लस परसेंटेज इंक्रीज इनटू ओल्ड वैल्यू, और अगर हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो आप न्यू वैल्यू कैसे निकालोगे, न्यू वैल्यू इक्वल्स ओल्ड वैल्यू माइनस परसेंटेज डिक्रीज इनटू ओल्ड वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू। अब ये देखो कितना बेसिक था, अभी तक तो हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं बात की, राइट। तो परसेंटेज जितना आपको अभी इजी लग रहा है ना, आपके क्वेश्चंस में भी आपको उतना ही इजी लगेगा। तो दिस इज़ सो गुड और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, बहुत इजी भी है। अब अगर देख लो इन परसेंटेजेस हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास जो टोटल है ना वो 100 है। इसका एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है लम्स में। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे ने ढूंढा दैट 80% हैव फायर अलार्म। 80% जो पॉपुलेशन थी उन सबके पास फायर अलार्म्स थे, जिसमें से 20% ऑफ अलार्म्स आर एंड वर्किंग। जो 80% में से 20% अलार्म्स थे ना वो काम ही नहीं कर रहे थे, मतलब रेस्ट के जो 60% होंगे वो काम कर रहे होंगे। फाइंड परसेंटेज ऑफ वर्किंग स्मोक अलार्म्स, जो वर्क कर रहे हैं ना हमारे पास स्मोक अलार्म्स, हमें उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ऑफकोर्स टोटल हमारे पास पहले परसेंटेज कितना होगा, टोटल हमारे पास 100 होगा, जिसमें से बोलते हैं कि 80% है फायर अलार्म, मतलब 80% वो पॉपुलेशन थी जिसके पास फायर अलार्म था, ठीक है, फायर अलार्म था। और ऑफ कोर्स 100 माइनस 80 तो 20 बचा, 20% हमारे पास वो पॉपुलेशन थी जिसके पास फायर अलार्म नहीं था, ठीक है। तो 80% में से हमारे पास 20% फायर अलार्म्स वर्किंग थे, नॉट वर्किंग थे, सॉरी। तो 20% जो हमारे पास थे वो नॉट वर्किंग है, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो हमारे पास 80 माइनस 20 इज 60, जो 60% है वो हमारे पास वर्किंग है, ठीक है, वर्किंग है। 20% आर नॉट वर्किंग एंड 60% आर वर्किंग। अब हमें क्या फाइंड करना है कि जो हमारे पास वर्किंग अलार्म्स है ना, हमें उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वर्किंग अलार्म, परसेंटेज ऑफ वर्किंग अलार्म, तो परसेंटेज ऑफ वर्किंग अलार्म क्या है, 60 है। आप लोग वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो कि कितने अलार्म्स टोटल वर्किंग थे, तो आप कर सकते हो ना ऑफकोर्स कि 60 अपॉन 100 इंटू 80 कर लोगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि कितने अलार्म्स एक्चुअली वर्किंग हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 8 इंटू 6 इज़ 8 इंटू 6 इज़ वॉट, हमारे पास होता है 42। तो 42 अलार्म्स टोटल ऐसे होंगे जो ऑफ कोर्स वर्किंग होंगे। तो ये हमारे पास इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, हमने परसेंटेजेस को किया, परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, इंक्रीज परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर अपॉन स्मॉलर इंटू 100, डिक्रीज इन परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर अपॉन ग्रेटर इंटू 100, फिर वैल्यू, न्यू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इफ़ परसेंटेजेस इंक्रीज, तो न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू प्लस परसेंटेज इंक्रीज इनटू ओल्ड वैल्यू। फिर अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो न्यू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस परसेंटेज डिक्रीज इनटू ओल्ड वैल्यू। ये हमारे पास इतना बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या कर रहे होंगे, हम उसमें कर रहे होंगे ऑफ कोर्स अपना
क्वेश्चंस परसेंटेजेस के सेंस परसेंटेज में जो भी कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ हो रहे हैं मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे.